दुनिया के सबसे बड़े झूठ क्या हैं? कोई मुझे बता सकता है? हैं? बताएं। इस दुनिया के सबसे बड़े झूठ। और आप और हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा बोलते हैं, बहुत बार बोले हैं, होलसेल में बोले हैं, हमेशा ही बोले हैं। बताएं। हाँ, लोग क्या कहेंगे, ये पहला झूठ है। सब ठीक है, ये दूसरा झूठ है। कल से करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम सब जानते हैं, मैं सही हूँ। और बताएं बताएं, मैं खुश हूँ, हमें सब पता है। हैं? हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, आती हैं जाती हैं, अरे अरे बाल ऐसे ना थोड़ी सफ़ेद हो गए। और बताएं, कभी भी कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े झूठ हैं ये हैं, और ये झूठों के बाप हैं। दादा हैं, लक्कड़ दादा हैं, परदादा हैं। दुनिया के सबसे बड़े झूठ क्या हैं? ये दुनिया के सबसे बड़े झूठ हैं। ये बिल्कुल साफ साफ झूठ हैं। ये ऐसे झूठ हैं जो पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बार बोलते हैं, लाखों बार बोलते हैं, करोड़ों बार बोलते हैं, अरबों बार बोलते हैं कि गलती मेरी नहीं है, कसूर किसी और का है। गलती मेरी नहीं है सरकार, कसूर किसी और का है। और हमारी आपकी गलती नहीं है, बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी होती है। मैं आपका बताना चाहूँगा, हमारी आपकी कहाँ गलती है। बचपन में कंडीशनिंग ही ऐसी होती है। बच्चा बाप से पूछता है, बाप आप कामयाब क्यों नहीं हुए? बाप जो बोलते हैं, जो डायलॉग बोलते हैं, बच्चे को बाप पे तरस आ जाता है। बेटा हिंदुस्तान से तो लुट के आए थे। डायलॉग सुनो बापों के, क्या तुम अकेले लुट के आए थे? बहुत लुट के आए होंगे हिंदुस्तान से। क्या सब तुम्हारी तरह गरीब हैं? हेलो, डायलॉग सुनो बापों के। उसमें ना आपको बाप अपने आप को ऐसा बताएगा, मेरी बात को अदरवाइज लेना हो तो ले डालो, अपन सच बोलेंगे आज, अपन को कोई तकलीफ नहीं है, अपन सच बोलेंगे आज, अपन सच में सच बोलने वाले हैं। देखो सुनो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हाथ में अगर फास्ट लग जाए ना तो तीला मारना ज़रूरी है यार। हाथ में फास्ट लग जाए, लकड़ी घुस जाए तो सुई लेके उसको खोजना ज़रूरी है। खोजते वक्त, सुई घुसाते वक्त दर्द करेगा, लेकिन ज़रूरी है, नहीं करा तो हाथ काटना पड़ेगा कुछ दिनों बाद। तो मैं वही काम कर रहा हूँ आज। मैं मारूंगा सुई, तीला अगर आगे आगे भागा, मैं साला उसका पीछा करूंगा, उसको निकाल के रहूंगा। जब तक निकल नहीं जाता मैं तो चैन से नहीं बैठूंगा। और सबसे बड़ा झूठ है, कसूर किसी और का है, मेरा नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है। एक आदमी से उसके बच्चे पूछते हैं, हाउ कम आप इतने कामयाब नहीं हुए? उसके डायलॉग ही अपनी आप में सब कुछ बता देते हैं। वो अपने अलावा इस पूरी दुनिया की गलती बताएगा जनाब। पूरी दुनिया वो गिन जाएगा उंगलियों पे कि ये मेरे साथ ये नहीं था, मेरे साथ वो नहीं था, फलाना ढिमकाना, लेना देना, ये वो सब दुनिया भर की बातें करेगा वो। उसको लगता है कि दुनिया का जो सबसे विक्टिम आदमी है ना वो। और ख़ास तौर पर वो लोग 95% ऐसी बातें करते हैं जो सेकंड नंबर के होते हैं, मतलब जो बड़े भाई से जो छोटे भाई होते हैं वो। पूछो कैसे? हैं? ऐसे कि जब पहला भाई घर में पैदा होता है तो जो जिनका बेटा होता है वो, उनका प्रमोशन हो जाता है, वो बहू से लड़की माँ हो जाती है, वो बंदा जो होता है वो लड़के से, आदमी से वो पापा हो जाता है। कोई दादा बनता है, कोई दादी बनती है, कोई नाना कोई नानी बनती है, कोई चाचा कोई चाची, कोई मासी कोई मासड़, कोई फुफी कोई फुफड़। लेकिन जब कोई दूसरा लड़का या लड़की होती है तो डेजिग्नेशन तो सेम ही रहता है, बाप बाप ही रहेगा। अभी लड़का कहेगा मेरे आने से साला कुछ बदला ही नहीं,
और पहले वाले का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, शानदार। अब दूसरा कहता है साला हमारे साथ बहुत ख़राब, जन्मदिन ही नहीं मनाया इन्होंने। तकलीफ़ कम नहीं है, पहले वाले के कपड़े दूसरे वाले को दिए जाते हैं। हाँ, तकलीफ़ों के तो अंबार लगे हैं, ढेर लगे हैं तकलीफ़ों के। आप इसकी तारीफ सुनी, ये 95% ये व्यक्ति मिलेगा। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आज काटा मार के जाइएगा कि कसूर किसी और का नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए तो 1000% कसूर आपका है। आप कामयाब नहीं हुए तो 1000% कसूर आपका है, और किसी का कसूर नहीं है इसमें। गंदा लफ्ज़ है, कड़वा लफ्ज़ है, लेकिन आज मैं आपके सामने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी का कसूर नहीं है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुए, आप ज़िंदगी में फेल हो गए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कसूर आपका है। अगर फसल अच्छी नहीं तो कौन ज़िम्मेदार है? किसान। साथ वाले खेत में क्या लहला रही है? मस्त। तेरे खेत में फसल ठीक नहीं हुई, तेरी प्रॉब्लम है। तूने ठीक से पानी नहीं दिया होगा, खाद नहीं दिया होगा, बहुत सारी टेंशन दी होंगी। वो कामयाबी की बातें बताते हैं, इस काम से मैं फेल हो गया, उस काम में ही बहुत सारे लोग कामयाब हुए होंगे। हेलो, मेरी बात समझने का कोशिश करो। उसी काम में लोगों ने झंडे गाड़ दिए होंगे। ये खुद गड़ गया ये उसी काम में। कसूर किसी और का नहीं है सर, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कसूर किसी और का नहीं है, आपके अलावा किसी और का कसूर नहीं है। कसूर आपका है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा।